भंडारा के लाखनी इलाके में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने कुछ अपशब्द किए, जिसको लेकर बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जो है वो खड़ा करता हुआ दिख रही है। हमारे साथ बात करने के लिए नाना पटोले खुद मौजूद है। नाना भाऊ, क्या आपने कहा, जो अर्थ निकाले जा रहे हैं, आपका कहने का मतलब क्या था? पहला जो वीडियो आया उसमें आप मोदी की बात कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि वहाँ के स्थानिक गुंडा एक मोदी है उसकी बात कर रहे हैं, फिर आपने ये भी कहा कि उस गुंडे को भंडारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन भंडारा पुलिस कह रही है ऐसा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरा मामला क्या है? ये लगातार बयान बदले क्यों जा रहे हैं? देखो, मैंने गिरफ्तारी शब्द नहीं यूज़ किया था। मैंने भंडारा पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है। भंडारा पुलिस ने मोदी नाम के व्यक्ति को आइडेंटिफाई भी कर लिया है, ये मैंने कहा। और गांव के गुंडे को, गांव का दारू बेचने वाले को अगर बीजेपी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में जोड़ना चाहती है तो उनके लिए बीजेपी के लिए हमारी शुभकामनाएं। जब हमने वक्तव्य को बताया कि हमने किस इसलिए किया, और हमने कोई पब्लिक स्पीच में नहीं किया, लोग मेरे को घेर कर जब खड़े थे तब उनने वहाँ की वास्तविकता बताई और मैंने उनको बताया कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैंने कोई उसको जान से मारने के भी नहीं बोला था। वो हमारे यहाँ की लैंग्वेज है कि भाई उसको हम भी मारेंगे। तो वो बोलते कि जीवे मारने के लिए हम नरेंद्र मोदी को ऐसा कहा है। तो ठीक है, वो बात का बतंगड़ बनाना चाहते तो बीजेपी चाहे वो किसी को भी कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। चन्नी हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके पूरे परिवार के ऊपर अब ईडी लगा दिया है इलेक्शन के इसमें। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। वो उनका जो नारा था वो अब देश की जनता समझ गई है। लेकिन आप पे जो यहाँ के बीजेपी के नेता है वो सियासत करते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि नारायण राणे साहब ने जिस तरह से विवादित बयान दिया था मुख्यमंत्री को लेकर, उनकी गिरफ्तारी की। अब ये अगर नाना पटोले देश के प्रधानमंत्री को देखो, उन्हें उनको डायरेक्ट बोला था। मैंने कहा कि मैंने उनको नहीं बोला। दोनों में फर्क ये है। आपका जो वीडियो है नाना भाऊ, उसमें दिख रहा है कि आप जिस मोदी की बात कर रहे हैं, आपने भी कहा कि मेरे खिलाफ प्रचार करने के लिए वो आए। बिल्कुल, वो किया ना मोदी ने मेरे विरुद्ध में प्रचार। हम कहाँ नहीं बोल रहे हैं, वो हमारे विरुद्ध में प्रचार किया है, वही मोदी है। हम वो मोदी की बात नहीं कर रहे। गांव के दारू बेचने वाला मोदी, बदमाश मोदी, हमने उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं की। हम आज भी बोल रहे हैं उसी बात को, हम एडमेंट है। नाना भाऊ, लेकिन जैसे चंद्रशेखर बावनकुळे जो विदर्भ से आते बड़े नेता, उनका कहना है कि अगर नाना भाऊ के कहने में सच्चाई है तो उन्होंने उस मोदी का कोई तस्वीर जारी कर देनी चाहिए, या उसने क्या गुनाह किए, अब तक उन्होंने गांव में किन लोगों को परेशान किया, इस बारे में लोगों के सामने जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। आप आपका स्टैंड बदल रहे हैं, इसलिए लोग आपसे सवाल पूछते। देखो, चंद्रशेखर बावनकुळे की कोई औकात नहीं कि जो मैं उसके सवाल का जवाब दूँ। लेकिन ये सवाल है मेरा कि वो पूछना चाहे तो पुलिस से। मैंने कहा कि पुलिस, भंडारा पुलिस जांच कर रही है, तो भंडारा पुलिस से मालूमात लेना चाहिए ना। मैं कौन होता हूँ? मैं गुंडों को मैं नहीं पालता, गुंडों को वो पालते होंगे। गुंडे इनके पास होते होंगे तो पकड़ के ले लेंगे। मैं इतने साल के राजनीति में मैंने कभी गुंडागर्दी और इस तरह के व्यभिचार का काम नहीं किया। जो लोग इस तरह की गुंडागर्दी का काम करते हैं, उनको गुंडों से संबंध है तो वो लोग पकड़ के ले जाए। मैंने शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि भंडारा पुलिस इसमें जांच कर रही है। मैंने खुद एसपी को कहा कि भाई ऐसे ऐसे मुझे कंप्लेंट आई है, आप इस मोदी को ढूंढो, कौन मोदी है। और पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया। पुलिस ने मुझे बताया कि वो ऐसा आदमी मिला है, उसका नाम भी उन्होंने जाहिर कर दिया है, उमेश घरडे उर्फ मोदी। वो खुद ही लिखता है। 2020 में उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं। उसको कुछ मारे थे या दारू पी के गाली दिया था, ऐसे उसके ऊपर 2-3 केसेस है ऑलरेडी, और उसने उसका नाम ही मोदी लिखा है। तो वह पुलिस में जाके पूछे ना। इस तरह की ओछी राजकारण करना जो बीजेपी का पेशा है, उसको अब जनता समझ चुकी है, और ओछी राजनीति ज़्यादा दिन की नहीं चलती। देवेंद्र फडणवीस जो आपके मित्र भी कही जाते हैं नागपुर से, वो आप पर, आपके इस बयान से काफ़ी आहत है, आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। उनका कहना है कि नाना भाऊ की जो हाइट है वो बढ़ गई है, लेकिन उनके वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमारे मित्र का साइज बड़ा है, लेकिन एक किसान का लड़का हूँ। किसान के लड़कों को कितना बुद्धि होती है। एक दाना डालते तो लाखों दाने निकलते, और देश की जनता को पालते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। तो हम उस खानदान से हैं।
तो किसान को अगर अकल नहीं है, ऐसी समझने की भूमिका उनकी है तो उनका मानसिकता है। लेकिन हमारे मित्र ने मेरे पे इस तरह की टिप्पणी करना, अब उसने किस खातिर किया मुझे पता नहीं, क्योंकि मोदी जी को खुश करना उनका भी दायित्व बनता है, इसलिए किया होगा। सर एक मेरा आखिरी सवाल, चुनाव के नतीजे आ रहे हैं ग्राम पंचायत जिला परिषद के, कांग्रेस की स्थिति क्या है और खासतौर से आपके भंडारा के चुनाव के नतीजे क्या बता रहे हैं, क्या ट्रेंड्स दिखा रहे हैं? भंडारा में जिला परिषद हम कांग्रेस खुद के भरोसे बनाएंगे। महाराष्ट्र की स्थिति? महाराष्ट्र में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखो, बीजेपी के लास्ट आंकड़े निकालो तो बीजेपी पीछे जाते दिखेंगी। महाविकास आघाड़ी को ही आपको महाराष्ट्र में सत्ता देखने को मिलेगी। शुक्रिया बात करने। कुल मिलाकर अपने बयान का बतंगड़ जो है बीजेपी यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है, ये दावा नाना पटोले की तरफ से किया गया है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।